अल्लाह वालों के सीनों में अगर खौफ होता है तो अल्लाह का होता है, और जो अल्लाह से डरते हैं फिर वो किसी से नहीं डरते। बंदा एक बार रब से डरने लगे, सारे खौफ दूर हो जाएंगे, सारे खौफ दूर हो जाएंगे, सारे डर निकल जाएंगे। हालांकि आज अगर हम खुद को, अपने आप को, अपने मुआशरे को देखें ना, तो हम डरते बहुत हैं। कदम कदम पे डर है, खौफ है। रास्ते में चल रहे हैं तब डर लगा है ठोकर न लग जाए, खेत के अंदर है डर लगा हुआ है किसी कटे दरख्त की जड़ पैर में न घुस जाए, जमीन में दाना डाल दिया डर लगा है निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकल गया तो डर लगा है इस पौधे को कीड़ों से बचाना है, घास से बचाना है, बीमारियों से बचाना है। तो तरह तरह की दवाइयां ला के मारेंगे, तरह तरह के जतन करेंगे। किसी से जरा सी लड़ाई हो गई तो डर लगा है रास्ते में हमला न कर दे। और हालात ऐसे हो गए, पहले लोग अपने दुश्मनों से डरते थे, आज तो दोस्तों से भी डर लगता है। कितना डर है आप सोचो, कितना डर। राहत इंदौरी ने कहा, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। आदमी बहुत संभलता है, 10 मिनट मैं भी संभलने की कोशिश करूंगा, मैं संभल गया तो फिर इंशाअल्लाह आपको पूरी तकरीर में संभाले रखूंगा। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। एक और शायर है नई मख्तर सहारनपुर से, वो क्या कहता है, नाजुक मिजाज लोग न निकले मकान से, नाजुक मिजाज लोग न निकले मकान से, सूरज ये कह रहा है जमीन आसमान से। दोस्तों से डर, दुश्मनों से डर, अपनों से डर, बेगानों से डर, रास्तों में डर, बाहर डर, परदेश में डर, हद हो गई कि अपने घर के अंदर भी डर। घर में कैसा डर, घर में हाई कमान है उसका डर है। भाई आमिर हक्कानी साहब आदमी औरत से डर रहा है कि नहीं, कितना डर रहा है, कितना डर रहा है। 4 साढ़े 4 फीट की औरत 6 फीट के हट्टे कट्टे जवान को उंगली के इशारों पे नचा रही है। कितना डर है, कितना खौफ है। भाई और बाप बैठे हो आपस में 7 बातें कर रहे हो, घर के किसी मामले में डिस्कस कर रहे हो, तो जब बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है, तो वो क्या कहता है, जरा अभी रुक जाओ मालूम करके आता हूं। डर ही तो है। भैंस का सौदा करना है, बेचना है, मगर बेचने से पहले बीवी से मालूम करेगा, बेगम बताओ कितने में बेच दूं। ऐसा लगता है भैंस तो आज बेच रहा है, अपनी अक्ल निकाह वाले दिन बेच डाली। इतना डर, इतना डर। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो कीजिए, जहां दुनिया में इंसान इतना डरता है, इतना डरता है, घर से लेकर बाहर तक इंसान डर रहा है। अपनों का डर, बेगानों का डर, हुकूमतों का डर, प्रशासन का डर, खौफ के आलम में जिंदगियां गुजर रही है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ दुनिया के इंसानों, ये जो तुम्हारे दिलों के अंदर इतना खौफ है, ये जो जमाने का डर तुमने पाल रखा है, याद रखो अल्लाह से डरने लगो, सारी दुनिया का डर तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। सारे डर निकल
वो हमारा खालिक मालिक राज़िक। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह के सिवा कौन हमारा मददगार है। आओ देखो, जब किसी ने अल्लाह का डर अपने दिल में रखा और ईमान उसका मजबूत रहा, फिर वो किसी से नहीं डरा। सारे डर उसके दिल से निकल गए, सारे खौफ उसके दिल से निकल गए। फिर उसको कोई किसी का डर नहीं रहा। अल्लाह ताला के कुरान ने खुद बयान फरमाया, अल्लाह ताला के कुरान ने खुद बयान फरमाया कि सारे खौफ निकल जाएंगे, मगर कैसे? अल्लाह का खौफ दिल में आए। अल्लाह वाले किसी से नहीं डरते, क्यों? क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, वो अल्लाह से डरते हैं। और जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। अब जरा तवज्जो कीजिए मेरी तरफ और मोहब्बत के साथ मेरी बात सुनिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई ऐसे वाकयात बयान फरमाए जो इस बात पर यकीन मजबूत करते हैं कि जब बंदा अल्लाह पर मजबूत यकीन रखे तो फिर वो घबराता नहीं है, उसकी मदद अल्लाह फरमाता है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो इस पर मजबूती से डटे रहे, मजबूती से कायम रहे। कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह को अपना रब मानकर इस अकीदे पे मजबूती से कायम रहे, कुरान कहता है फिर उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, यानी फिर उनकी मदद अल्लाह फरमाता है। कभी फरिश्तों को भेजकर अल्लाह मदद फरमाता है, कभी किसी और जरिए से अल्लाह मदद फरमाता है। शर्त ये कि बंदा अल्लाह पर यकीन मजबूत कर ले, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर ले। अल्लाह ताला की बारगाह में अगर कबूलियत मिल जाए, कुर्ब खुदाबंदी नसीब हो जाए, जिंदगियां बदल जाती है। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन नौजवानों का जिक्र किया कि जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। उस दौर का बादशाह बड़ा जालिम था, उस दौर का बादशाह लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने नहीं देता था, मारता पीटता था, जुल्म करता था, कैद कर दिया करता था। ऐ मेरे अजीजों, बादशाह दकियानूस, कुरान कहता है वो बादशाह बड़ा जालिम था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, अपने आगे लोगों को झुकाता था, अपने आप को माबूद कहलवाता था। मगर उसी बस्ती के अंदर से, उसी शहर के अंदर से, उसी आबादी के अंदर से चंद जवान निकल पड़े जो एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक रब का कलमा पढ़ने वाले। उन्होंने कहा हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमानों का भी रब है। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमान का भी। गौसे पाक की महफिल में आए हो, जरा एक मर्तबा गौसे पाक को पुकारो, कहो या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम की बड़ी शान है, मैं भी बयान करूंगा, बल्कि हम यूं कहते हैं, आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। क्या बात, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी,
जीलानी भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। बहुत खूब, जिंदाबाद। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 जवान निकले, कितने? 7। उन्होंने कहा दकियानूस हम उस रब को मानते हैं, निकल पड़े। 7 निकले। कुरान मजीद ने उनका मुकम्मल तस्करा बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अम हसिबतन अस्हाबल कहफी वल रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह सुभान। कुरान मजीद कहता है, क्या तुमने उनके बारे में नहीं जाना, उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते? उनका किस्सा, उनकी दास्तान, अजीब दास्तान, अजीब किस्सा। खामोश। निकल पड़े वो 7 जवान, अल्लाह पर भरोसा करके निकले, अल्लाह पर यकीन मजबूत है, निकल गए, अल्लाह पर एतमाद है। आज हम लोग यकीन हमारा कमजोर है। किसी भी मामले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बड़े घबराते हुए डोल मोल से रहते हैं। क्यों? यकीन कमजोर है। अल्लाह की जात पर अगर यकीन पुख्ता हो, मजबूत हो, तो फिर अल्लाह ताला मदद फरमाता है, गैबी मदद हासिल होती है। ये 7 नौजवान निकले, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पर एतमाद करके निकले। रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, जा रहे हैं। इनके पीछे पीछे कुत्ता भी हो लिया। जब कुत्ता इनके पीछे पीछे चलने लगा तो इन्होंने कहा कुत्ते को मारो, कुत्ता अगर साथ आएगा तो कुत्ते की फितरत है भौंकना, बोलना, है कि नहीं? इन्होंने कहा कुत्ता अगर साथ आएगा तो बोलेगा, बोलेगा तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। कहा कुत्ते को भगाओ, दूर भगाओ। जब इन्होंने इतना कहा कुत्ते को भगाओ तो कुत्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मेरे परवरदिगार, ए खालिक़े कायनात, मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा, है मेरे मौला मुझे ज़बान अता फरमा। या अल्लाह मैं तेरे वलियों का साथ चाहता हूँ, तेरे वलियों की संगत चाहता हूँ। ए मौला तेरे वलियों की मोहब्बत है मेरे दिल में। क्या हुआ जो मैं कुत्ता हूँ, मगर संगत तो तेरे वलियों की चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, ए मेरे मौला मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा। अल्लाह ताला ने ज़बान अता फरमाई। ये कुत्ता कहने लगा, ए जवानों, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, मुझे अपने साथ ले
ले लो, मैं तुम्हारी सोहबत में रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ कर न जाओ। अगर तुम्हें डर लगता है मैं बोलूंगा, मैं भौंकूंगा, तो जान लो मैं भौंकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। जहां तुम रहोगे वहां तुम्हारी पहरेदारी करता रहूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। बिलाखिर इसको भी साथ लेकर चले। जब ये लोग गार के अंदर गए, गार के अंदर पहुंच गए, गार में जाकर इन्होंने पनाह ली। सुबह का वक्त होने वाला था, अब इन्होंने सोचा सफर को रोक देते हैं। दिन के उजाले में पकड़े गए, बादशाह हमको नहीं छोड़ेगा, बादशाह हमें कैद कर देगा, सजाएं देगा, कत्ल कर देगा। तो ये सातों जवान गार के अंदर छुप गए। कुत्ता गार के दहाने पे बैठ गया। अजीजाने गिरामी वकार, सारी रात सफर किया था, थकन हो गई, थकन से जिस्म टूटने लगा था। अब इन्होंने कहा सो जाते हैं, लेट गए, आंख लगी। अजीजों कितना सोए, कितना सोए, घंटों की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है। फरमाया गया ये नौजवान 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। 300 साल से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जश्न-ए गौसुल वरा, जश्न-ए गौसुल वरा, नारे तकबीर। अब बात जरा मेरी गौर से सुनो। 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। किसने सुलाया? परवरदिगार ने सुलाया। किसने सुलाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने नींद तारी फरमा दी। कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया, वो भी अपने पैर फैला के सो रहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। कुत्ते की बैठने की अदा को भी कुरान ने बयान किया कि वो अपने पैर फैला के पंजे आगे करके बैठा है। एक बात बताना चाहता हूं बस, ऐ लोगों, जब अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाए, अल्लाह वालों का साथ मिल जाए, तो एक कुत्ते का भी ये मकाम हो जाता है कि उस कुत्ते का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा देता है। और सिर्फ जिक्र नहीं होता, उसके बैठने की अदा को भी अल्लाह कुरान में बयान फरमा देता है। तो मेरे इमाम ने इसीलिए तो फरमाया वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन, जश्न-ए गौसुल वरा, जश्न-ए गौसुल वरा। अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुत्ता भी हो तो इज्जत मिल जाती है। तो हम इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। औलिया की मोहब्बत का पट्टा जिनके गले में होता है, हमारे लिए ये फख्र की बात है। होगी तुम्हारे लिए फख्र की बात कि तुम दुनिया के अमीरों को झुक के सलाम करते हो। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हम गौसे आजम के दर का कुत्ता कहलाते हैं। हमारे लिए ये फख्र की बात है। 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे। असल मुद्दत तो अल्लाह जाने, मगर जब बेदार हुए फिर अल्लाह ने बेदार किया। अल्लाह ने अपने औलिया को फिर बेदार किया। जब उठे तो फिर एक दूसरे से कहने लगे हम सोए कितना, कितनी नींद आई। हमारे एक दोस्त हैं, क्योंकि सोने वाले लोग हमारे यहाँ भी कम थोड़ी है, बड़ा बड़ा 100 आदमी है। जागेगा तो जागता ही रहेगा और सोएगा तो सोता ही रहेगा। इतने इतने बड़े 100 आदमी एक साथ सोए तो आमिर हक्कानी साहब आज दोपहर को सोए, कल दोपहर को उठे।
तो अब वो उठ के इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि मैं दोपहर सोया था, रात क्यों नहीं हुई अब तक। तो उन्हें बताया गया तुम कल सोए थे, दिन दूसरा हो गया। ऐसे ऐसे 100 लोग भी मौजूद हैं। मगर भाई अभी जब उठे तो आपस में डिस्कस किया हम कितना सोए। काम सुबह ही तो सोए थे, आफताब तुलू होने वाला था तकरीबन उस वक्त सोए थे, आफताब गुरूब होने को है तकरीबन 1 दिन या उससे कुछ कम, इतना हम सोए। भूख लगी थी, सिक्के थे इनके पास में उस दौर के, दकियानूस के दौर के, जो सराहने को रख के सो गए थे। कहा भाई ये सिक्के लो, बाजार में जाओ, चुपचाप जाना, छुप छुप के जाना। इन्हें थोड़ी पता था इतना टाइम गुजर गया, ये तो समझ रहे थे 1 दिन सोए हम। इन्होंने कहा छुपते छुपाते जाना, कुछ खाना लेके आ जाओ। सिक्के लेके एक गया बाजार खाना खरीदने के लिए। वहां जब उसने खाना खरीद लिया और वो सिक्के देने लगा, उसने वो सिक्के देखे, उसने कहा ये कौन सी दौलत लाए हो, पैसे दो। उसने कहा पैसे ही तो हैं। कहा ये कौन से पैसे। जब जांच की गई तो पता लगा ये तो दकियानूस के दौर के सिक्के हैं। तो इनसे मालूमात की गई तुम्हारे पास कहां से आए, कहां से मिले। बात खुलते खुलते खुली। अब ये वापस गार में गए, इन्होंने कहा मामला ऐसे ऐसे है। जब जाके बताया, अल्लाह ताला ने फिर इन्हें दोबारा नींद तारी की और अब फिर दोबारा अल्लाह ने इन्हें सुला दिया। आज भी ये उस गार के अंदर सो रहे हैं। अल्लाह के वलियों की शान कुरान ने ये बयान की कि जब वो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ताला हर तरह की मुसीबत से उनकी हिफाजत फरमाता है। आगे बढ़िए, औलिया किराम की शान कुरान ने किस किस अंदाज में बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार उनका लगता था बड़ा आलीशान, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी शानदार हुकूमत अता फरमाई। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। कितने? 4 बादशाह तारीख के अंदर दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया, पूरी कायनात की हुकूमत अता फरमाई। उन 4 में 2 मोमिन हैं, 2 काफिर हैं। एक का नाम है नमरूद, काफिर, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है इसने। अब तो ये मुल्क अलग अलग छोटे छोटे बने हुए हैं ना, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये म्यांमार है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है। फिर उन मुल्कों के अंदर सरकारें बनी हुई, छोटी छोटी हुकूमतों पर लोग कितना इतराते हैं। नमरूद काफिर था, मगर अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। सारी रूए जमीन की बादशाहत अल्लाह ने इसे अता फरमाई। एक ये, मगर एक बात याद रहे, था तो सारी दुनिया का बादशाह, मगर अल्लाह ने इसे ये भी बता दिया कि सुन, बादशाहत देने वाला भी मैं हूँ और जलील भी मैं ही कर दिया करता हूँ। जब कोई मेरे खिलाफ जाए, नाफरमानियां करे, तो बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिला देता हूँ। आज लोग कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। याद रखना, अल्लाह ताला जब चाहे, जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। कोई ताकत उसके सामने ठहरती नहीं है। ऐ लोगों, फिरौन इतना बड़ा ताकतवर बादशाह, मगर अल्लाह ने जब उसको मारा तो उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। एक मच्छर से उसको मार दिया। आर्मी नहीं आई उसके लिए, कोई फौज नहीं आई। अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले, मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे। एक ही मच्छर था, वो भी लंगड़ा था, नाक के रास्ते दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। लंगड़ा मच्छर, उस अकेले लंगड़े ने इसका पूरा काम खराब कर दिया। कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा भाई साहब, हम भी यही दुनिया में, कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा। अल्लाह खैर फरमाए। गौर से सुनो मेरे अज़ीज़, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया।
अगर आप समझते हो शायरी तो मैं सुना रहा हूं आपको। कमर चांद चमकता हुआ चौदहवीं रात का चांद हो, एक अब्र का टुकड़ा, बादल का जरा सा टुकड़ा चांद के आगे आ जाए तो अंधेरा हो जाता है ना। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा बारीक सा जुगनू, जुगनू देखा क्या बोलते हैं आपके जुगनू को? आप जुगनू ही बोलते हैं। देखो ये लाइट लगी हुई है, इस लाइट को जलाने के लिए पीछे कितना सिस्टम है। इसमें एक वायर लगा हुआ है, वायर पीछे जाता है, वो एक स्विच में, एक बोर्ड में लगा हुआ है। वहां से फिर पीछे देखो तो वहां बिजली आ रही है। बिजली कहां से? तो मेन लाइन से आ रही है। मेन लाइन देखो तो वो 440 वोल्ट है। वहां से पीछे जाओ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पीछे 11,000 है, उसके पीछे 32,000 है, उसके पीछे और ज्यादा है। करंट जो है ट्रांसफार्मर में जो है कन्वर्ट हो के बिजली घरों में कन्वर्ट कर करके फिर हमारे घरों तक पहुंच रहा। कहां पावर प्लांट में बिजली बन रही है, कहां आपके घर की लाइट किस तरह से जल रही है, इसके पीछे कितना लंबा सिस्टम है। मगर अल्लाह का सिस्टम देखो, इतना सा है जुगनू, उसके अंदर ही पावर प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके अंदर ही बिजली घर लगा हुआ है। सारा काम इतने से जुगनू में है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, लाइट जलती है, लाइट बंद होती है, लाइट जलती है, लाइट बंद होती है। अल्लाह की शान देखें। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक अंग्रेज था, वो हिंदुस्तान में आया ना, तो वो मच्छर बड़ा परेशान कर रहे थे उससे। उसने कहा क्या करूं। उस दौर में इतना सब था नहीं ना। अब तो साहब मोर्टिन लगा लो, कछुआ छाप अगरबत्ती लगा लो, अलाउट लगा लो, गुड नाइट लगा लो, फिर जो है तरह तरह की चीजें आ गई। पहले इतना सब तो नहीं था। बेटा खामोश, आराम से चुप हो जाओ। तो अब वो परेशान हो गया कि यार मच्छरों से कैसे निजात मिले। उसने कहा अंधेरा कर लूंगा तो मच्छरों को नजर नहीं आऊंगा। अंधेरा करके कंबल लपेट के चारों तरफ से एक चादर, और फिर वो जो है लेट लिया। उसने सोचा अब कोई मच्छर अंदर नहीं आएगा। मगर इत्तेफाक से जब वो चादर लपेट रहा था, एक जुगनू चादर के अंदर घुस गया। अब ये तो मुतमईन था कुछ नहीं आएगा, मगर जैसे ही उसने लाइट जलाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसने चादर फेंकी, तेजी से भागा। इसे पकड़ा के क्या हुआ? कहा नहीं, हिंदुस्तान के मच्छर बहुत खतरनाक है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने अंधेरा कर दिया तो टॉर्च लेके आ गया। छोड़ेंगे नहीं मुझे। अल्लाह की शान देखो जुगनू के अंदर। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। तो अल्लाह ताला बचाने पे आए तो ऐसे बचाता है, मारने पे आए तो फिर कोई बचा नहीं सकता। नमरूद को एक लगले मच्छर से, मगर इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। दूसरा बादशाह बख्ते नसर भी बहुत बड़ा बादशाह हुआ, पूरी दुनिया पे इसने हुकूमत की। था काफिर। बनी इसराइल जो आकर फलस्तीन में आबाद हुए थे, इसने वहां से हमला किया और उनको मारा पीटा, उनके घर जला दिए, पूरा वीरान कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को तोड़ दिया, और फिर उनको गुलाम बनाकर कैदी बनाकर ले गया। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे, जो फिर वहां से किसी तरह कैद से निकल के आए। तो ये सारे मामला, बहरहाल एक बख्ते नसर, दो हो गए, ये दोनों काफिर। अब दो मोमिन, एक तो हजरत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, कुरान ने उनका जिक्र किया। हजरत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन जिन्होंने एक दीवार बनाई और उस दीवार से याजूज माजूज को रोक दिया। पूरी दुनिया पर उनकी भी हुकूमत थी, अल्लाह ने हुकूमत दी। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सब में सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ी हुकूमत जो अल्लाह ने अता फरमाई, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत,
जानवरों पर भी आपका हुक्म चलता है, हवा भी आपके ताबे फरमान है। आप जिस डायरेक्शन पर हुक्म दे दे हवा उस डायरेक्शन पर चलने लगती है। अजीजाने गिरामी वकार, ये शान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। वो पैगंबर खुदा अजीजाने गिरामी वकार, उनकी बारगाह में एक परिंदा है, नाम उसका हुदहुद है। उसने लाकर खबर दी है, ए पैगंबर खुदा, मलिका बिल्कीस उसका तख्त जो है बड़ा आलीशान है। ए पैगंबर खुदा, मुल्क सबा की मलिका बिल्कीस का तख्त बड़ा आलीशान है। अल्लाह के पैगंबर ने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया, कौन उस तख्त को मेरे पास लेके आएगा, मुझे जल्दी चाहिए। जिन्नात का बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा मैं लेके आऊंगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, कितनी देर में लेकर आओगे? वो कहने लगा, हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। महफिल बर्खास्त होने से पहले, मतलब जैसे हमारा जलसा हो रहा है, अब हमारा जलसा जब इख्तिताम को पहुंच जाए, सलातो सलाम पढ़ने दुआ कर ले, मतलब हमारी महफिल मुकम्मल हो। कहता है जैसे आपकी महफिल हो रही है पैगंबर खुदा, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जल्दी चाहिए। फिर आपने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया, और जल्दी चाहिए। कौन लाएगा इससे भी ज्यादा जल्दी? कुरान कहता है, कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक। खड़ा हुआ कौन? वो जिसे किताब का इल्म अल्लाह ने दिया। एक शख्स खड़ा हुआ, उनका नाम है आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, ऐ पैगंबर खुदा मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी देर में लेकर आओगे? फरमाने लगे, क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। कहने लगे, ऐ पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकने से, कितनी देर में पलक झपकती है मियां? ये देखो हजरत ने झपक ली पलक, इतनी देर का काम। कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और इसी बातचीत के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी और फिर आपने फरमाया, पलक तो झपक गई, आसिफ बिन बरखिया ये बताओ तख्त कहाँ है? अल्लाह के वली ने कहा, है पैगंबर खुदा जरा दरबार में सामने नजर डालिए, तख्त बिल्कीस दरबार में आ चुका है। या रसूल अल्लाह, नारे नारे दोस्त व कदमत, दोस्त व कदमत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरजमीने टंडोला, सरजमीने टंडोला, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी जल्दी मेरी बात सुनिए, उन्वान की तरफ, असल अपने लुब्बे लुबाब की तरफ आते हैं। ये वलियों की शान कुरान बयान करता है। पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस आ गया। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, आप एक मेहराब के अंदर बैठी हुई हैं और वहां बेमौसम के तरोताजा फल मौजूद है। आपसे पूछा गया कि ये फल कहां से आते हैं? फरमाती है, मेरा अल्लाह मुझे अता फरमाता है। ये औलिया की अजमतें हैं, उनकी शान है अल्लाह वालों की, जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह ताला फिर उनको यूं इज्जतें अता फरमाता है। अजीजाने गिरामी वकार, जरा आप गौर से मेरा जुमला सुनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, मगर नबियों के इमाम तो मेरे आका हैं।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुलाम मेरे आका इमाम, तो जब उनकी उम्मत के वली की ये शान, ये ताकत, ये पावर, तो मेरे आका तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात। तो फिर सोचो जरा मेरे आका की उम्मत के औलिया की शान क्या होगी, उनका मकाम मर्तबा क्या होगा, उनकी शान, उनका रुतबा क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी चरवाहे के साथ में बदकारी की, जिना किया, 9 महीने जब गुजरे ये हामिला हो गई, 9 महीने के बाद में बच्चे की विलादत हुई। लोगों ने मालूम किया किसका है ये बच्चा, तो इस औरत ने कहा ये बच्चा उनका है जो वो इबादत में लगे रहते हैं, जनाबे हजरत जुरैज अपने हुजरे के अंदर बैठकर जो अल्लाह अल्लाह किया करते, ये उनका बच्चा। लोगों ने इतना सुना, गुस्से में लाल हो गए। तहकीक कोई नहीं, सच जानने का तजस्सुस कोई नहीं, हकीकत क्या है उसको जाने बगैर लोगों का काम ही ये है, बस किसी पे कोई इल्जाम लगा, हकीकत जाने बगैर उस पर जो है वो जुर्म थोप दिया जाता है, जबकि वो इल्जाम है। अभी तक कोई तहकीक नहीं होती, बस उसके साथ ज्यादतियां, बुरा सलूक शुरू हो जाता है। किसी को किसी जुर्म में पकड़ा जाए, किसी इल्जाम कोई हो उस पर, हमारे यहां मीडिया आजकल ये काम बहुत करता है। अभी सिर्फ इल्जाम ही लगा होता है किसी पर, और हमारा दज्जाली मीडिया उसको फौरन मुजरिम भी साबित कर देता है, सख्त सजाओं की भी बात करने लगता है, जबकि तहकीक नहीं हुई होती, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ होता। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, इस औरत ने इल्जाम लगाया, लोगों ने कोई तहकीक नहीं की, बस गुस्से में गए, हजरत जुरैज का वो हुजरा तोड़ दिया, वो झोपड़ी मिसमार कर दी, आपको पकड़ लिया, आपके साथ में ज्यादती की, बुरा सलूक किया। अब कहने लगे सजा देंगे, इनको जान से मार देंगे। हजरत जुरैज कहते हैं कि तुम्हें सजा जो देना है दे लो, मगर मुझे जरा सी मोहलत दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। लोग कहने लगे काम देखो इनके कैसे हैं, और फिर भी नमाज के लिए वक्त मांग रहे हैं। हम तो इन्हें बड़ा नेक समझते थे, बड़ा तकवाशियार समझते थे, परहेजगार समझते थे, मगर काम देखो जिनाकारी। अल्लाह अकबर, कोई तहकीक नहीं, लोग बस यूं ही कहे जा रहे हैं। जनाबे हजरत जुरैज ने कहा था मुझे जरा सी मोहलत दो, नमाज पढ़ लूं, 2 रकात नमाज अदा कर लूं, सजदे में सर झुका लूं, जरा अपने रब से बातें कर लूं। यहां ये भी पैगाम है बंदों के लिए, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी आ जाए, अपने रब से गुफ्तगू किया करो, अपना हाल अपने मौला को सुनाया करो। चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, जितनी बड़ी दुश्वारी क्यों ना हो, जितना बड़ा मसला क्यों ना हो, अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका दिया करो, सजदे में अपने मौला को अपना गम सुना दिया करो, गिरिया जारी किया करो। मुश्किलें आसान करने वाला खुदा, बड़ी बड़ी मुश्किलों में नजात के रास्ते निकालने वाला वही परवरदिगार है। जहां सारा जमाना हाथ खड़े कर देता है, वहां रब की रहमतें अपनी आगोश में ले लेती हैं। अपने रब से अपने हाल सुनाया करो, अपने रब को सुनाया करो। जनाबे हजरत जुरैज बड़े मुसल्ले पे पहुंचे, नमाज की नीयत की, नमाज पढ़ने लगे, सजदे में गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, अर्ज करने लगे मौला आना तो है तेरी बारगाह में, आज नहीं तो कल मौत तो यकीनन आएगी, लेकिन मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जिल्लत की मौत नहीं चाहता, मालिक रुसवाई की मौत से बचा ले, जिल्लत की मौत से बचा ले। ऐ मेरे परवरदिगार इस जिल्लत की मौत से बचा, ऐ मेरे मौला इस रुसवाई की मौत से बचा। लोग कब्रों को भी पामाल करते हैं। अल्लाह की बारगाह में रोकर जब इन्होंने ये फरियाद की, जब अल्लाह की बारगाह में रोकर ये अपना मुद्दा सुनाया, फिर अल्लाह ने करिश्मा दिखाया, अल्लाह ने करम फरमाया।
आपने सारे लोगों पे नजर डाली, सारे मजमे पे नजर डाली, देखा चारों तरफ वो औरत भी उसी भीड़ में मौजूद है, वो बच्चा एक दिन का गोद में लिए हुए। आपने चारों तरफ देखा, देखने के बाद में कहने लगे ये सारे लोग तो मुझे मुजरिम मान बैठे हैं, ऐ बच्चे तू ही बता दे तेरा बाप कौन है। इतना फरमाना था, वो बच्चा बोल उठा। बच्चा कहने लगा आप मेरे बाप नहीं हो, मेरा बाप तो वो फला चरवाहा है। इतना जब लोगों ने सुना, एक दिन का बच्चा बोल रहा है, रब की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा, हैरान रह गए। सब के सब नादिमों पशेमान हुए, कदमों पे गिर गए, कहने लगे अल्लाह वाले माफ कर दो, बड़ी भूल हो गई। जाने बगैर, सच्चाई जाने बगैर, तहकीक किए बगैर आपको सजा देने चले थे। कुछ भी हमने तहकीक नहीं की और आपको सजा देने चले थे, हमें माफ कर दो, हमारी खता को बख्श दो। लोग अनजाने में कई बार और कई बार जानबूझकर तहकीक के रास्ते को छोड़कर सच जानना जरूरी होता है, फिर भी उसको न जानकर उससे मुंह मोड़कर और कई मर्तबा ऐसे गलत काम कर लेते हैं कि फिर बाद में पछतावा होता है, अफसोस होता है। मगर अल्लाह ताला जब चाहता है ना, अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है, दुनिया हैरान रह जाती है। एक दिन का बच्चा बोल उठा, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाई। रब चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। कुरान मजीद के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। हजरत मरियम आपकी वालिदा और आप को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। एक फरिश्ता आया, हजरत मरियम के शिकम पर फूंक मारी, आप हामिला हो गई। अगले ही लम्हे बच्चे की विलादत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। आप घबराई, कहने लगी या अल्लाह बस्ती में जाऊंगी, लोग कहेंगे कहां से लाई है, किसका बच्चा है, ऐ मौला मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मरियम तू कुछ ना बोलना, खामोश रहना, कह देना मेरा ना बोलने का रोजा है और बच्चे की जानिब इशारा कर देना, ये खुद बोलकर बताएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब मरियम आई, लोगों ने कहा ऐ मरियम ये बच्चा कहां से लाई है, तेरी तो शादी भी नहीं हुई, बता ये बच्चा किसका है, तूने किसके साथ में ये गलत काम किया है। हजरत मरियम खामोश रही, इशारा किया मेरा बोल, मैं नहीं बोलूंगी, मेरा ना बोलने का रोजा है, बच्चे से पूछो ये खुद बताएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बोल उठे। कुरान मजीद कहता है काला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था बचपन है, एक दिन की उम्र है, आप बोल उठे, फरमाने लगे लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है, नबी बना के भेजा है, मुझे अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से सरफराज किया। अल्लाह चाहे तो अपनी कुदरत के ऐसे करिश्मे दिखाता है। एक और बच्चा तारीख में मिलता है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी, उसका भी कुरान मजीद में जिक्र है सूरह यूसुफ के अंदर। जनाबे जुलेखा हजरत यूसुफ से बड़ी मोहब्बत किया करती थी, मगर वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी, उस वक्त तक उस मोहब्बत में ख्वाहिश की तकमील थी। कोशिशें करती रही हजरत यूसुफ को पाने की, मगर पा न सकी। एक रोज तो आपको अपने साथ जनाबे जुलेखा लेकर गई, 7 कमरे 7 दरवाजे, 7 दरवाजों पे 7 बड़े बड़े ताले, 7वें कमरे में अंदर लेकर पहुंची और वहां जाके कहती है यूसुफ चलो जल्दी करो जो भी करना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा काल माअल्लाह
चाहता हूं, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगा। जनाबे जुलेखा कहती हैं ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। एक कपड़ा अपने पास से लिया, एक बुत रखा था, उस पर कपड़ा डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा है, मैंने इस पर कपड़ा इसलिए डाला कि हम जो कुछ करें ये न देखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, और मेरा खुदा तो 7वें कमरे में 7 तालों के अंदर भी देखता है। मेरा खुदा तो हर हाल में देखता है, हर बात से वाकिफ है, सब देख रहा है। आपने दौड़ना शुरू किया दरवाजे की तरफ, ताला लगा हुआ है, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया, खुद ब खुद ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। एक ताला खुला, आपने वो दरवाजा पार किया, दूसरा दरवाजे के करीब गए, वो भी ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया, उसको पार किया। इसी तरह 7 ताले 7 दरवाजे पार किए, आप वहां से निकल गए। लेकिन जब बात अजीज मिस्र तक पहुंची तो अजीज मिस्र, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम आ गया, तो अजीज मिस्र ने कहा गवाह लाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मेरा एक गवाह है। एक छोटा बच्चा अपनी मां की आगोश में था, और वो जब मैं निकल रहा था उसने ये मंजर देखा है। अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ क्या छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे भी कभी बोल सकते हैं? क्या वो गवाही दे सकते हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल, अगर मेरा रब चाहे तो दूध पीता बच्चा भी गवाही दे सकता है। बस फिर क्या था, उस बच्चे को बुलाया गया, उस बच्चे से सवाल किया गया, बच्चे बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चे गवाही दो। बच्चा बोल गया, बच्चे ने बोलकर बताया अगर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा मुजरिम है, और आगे से फटा है तो यूसुफ। जब आपका कुर्ता देखा गया तो पीछे से फटा था, क्योंकि पीछे से इसलिए फटा था कि पीछे से जनाबे जुलेखा ने आपका कुर्ता पकड़ा था। शहादत दी उस बच्चे ने। तो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, जो हमारे लिए मुहाल है उसके लिए वो सब कुछ, उसके लिए कुछ मुहाल नहीं, वो जो चाहे करे। वो अगर चाहे तो ये कंकर पत्थर भी बात करने लगे, वो अगर चाहे तो ये लकड़ियां बात करने लगे, ये दीवारें मकानों की बात करने लगे। और आपने बारहा सुना होगा कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह करता है। मैंने तेरा घर आबाद कर दिया, तू इस शहर को आबाद करने के लिए अपना प्यारा रसूल दुनिया में भेज दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। हजरत इब्राहिम ने दुआ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना और कोई शोर शराबा नहीं, बात एक एक समझने की कोशिश करना। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा आका का पहले होता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आगे बढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो, हजरत मूसा को जानते हो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात उठाकर पढ़ने लगे, तौरात की तिलावत करने लगे। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ था एक दुनिया में उम्मत ऐसी भी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग थे, वो शरीयत अलग थी। उसमें क्या था, अगर किसी ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह किया तो उसके माथे पर सुबह को लिखा हुआ होता था, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ होता था गैबी तौर पर इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, रात में नहीं, छुप कर नहीं, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह उनके गुनाहों पर चादर डाल देगा। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा ने जैसे ही इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मेरी इल्तिजा है, ऐ मौला, ये जो शान वाली उम्मत है, ऐ मौला, ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या कहते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। समझो आशिको, क्या बात है, बहुत रात दिन गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा, फिर पढ़ने लगे, लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी। अब पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती, आप हजरत मौलाना रेहान साहब से मालूम करें, हजरत मौलाना उमर साहब से मालूम करें, हमारे इन तमाम उलमा से मालूम करें, ये बताएंगे आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई सदका देता था तो उसका तरीका ये था कि सदका देने वाला अपने सदके की चीज को लाकर एक मैदान में रखता था, फिर एक बिजली आती थी, वो या तो साथ उठा के ले जाती थी या जला दिया करती थी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर बिजली नहीं चमकी, वो नहीं आई, तो सदका कबूल नहीं हुआ। मतलब फिर भी सबको पता लग जाता था कि इस आदमी का सदका कबूल हो गया और इसका सदका कबूल नहीं हुआ। ये उस उम्मत का काम। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत अगर हाथ बंद करके यूं रात के अंधेरे में सदका करे, किसी गरीब को दो, वो इधर देगा, अल्लाह उसके उस सदके को कबूल फरमाएगा। उस उम्मत की शान ये होगी, अगर वो सदका करेंगे अल्लाह फौरन उनके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता। ऐ मूसा, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, पढ़ने लगे, वो उम्मत गुनाह तो करेगी मगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो उम्मतें जो गुजर गई, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किए अल्लाह का अजाब आ जाता था। इधर हजरत मूसा ने पढ़ा कि वो आखिरी उम्मत होगी, वो रात दिन गुनाह भी करेंगे तब भी उन पर अजाब नहीं आएगा, बल्कि कब्र व हश्र में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे, कहने लगे, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मति मुहम्मद। अर्ज करने लगे, मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता ना दे, मगर इतना करम तो कर दे मौला, मुझे भी अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। देखें ना हुजूर के सदके में इज्जतें कितनी मिली, कितना नवाजा ना मेरे रब ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ये मेरे हुजूर की शान है। एक उम्मत थी दुनिया में, दरिया के किनारे रहते थे वो लोग। गौर से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा है आपको? करें तकरीर या रोक दें? माशाअल्लाह।
मैं जब यहाँ आया तो नौजवान मुझे मिले, कहने लगे हजरत 3 साल से यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता ही नहीं था आप कहाँ के रहने वाले हैं। बेशक वो पूरी जानकारी रखते हैं मेरे बारे में, फुल बिल्कुल टोटल जानकारी है उनके पास। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रखे। दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से गुजारा था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, एक एक बात मेरी गौर से सुनना, सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दिल में इसको महफूज करना है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने मछलियां पकड़ते गुजारा होता, मछलियां पकड़ते उसी से जिंदगी चलती, मगर अल्लाह ताला ने आजमाया। कैसे आजमाया? एक दिन हफ्ते के अंदर शनिचर का, हफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार आ गया। एक दिन हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, मगर उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया। बेशक इम्तिहान था ना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि सारी मछलियां किनारे पे चली जाओ। सुभान अल्लाह। और जब माल सामने से नजर आए तो तबीयतों में लालच आ जाता है। हक है बेशक। बड़े बड़े अच्छे जो है ना लालच का शिकार हो जाते हैं। तो हालात ये है, दुनियादारी लालच आदमी के अंदर आ जाता है। तो हुक्म था कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, मगर आजमाइश थी तो अल्लाह ने मछलियों को फरमाया जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ। लालच आ गया माल देख के। अब सोचा कि यार अगर आज शिकार करने लगे तो अल्लाह नाराज होगा, गुनहगार होंगे, तो क्या करें? बोले जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। क्या? दरिया से लेकर अपने घरों तक इन्होंने नाले बनाए और अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना दिए। नालों के जरिए पानी के साथ मछलियां इनके घरों तक आ गई, घर के हौज में आ गई। इन्होंने कहा माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, गुनहगार भी नहीं होंगे, माल भी अपना हो गया। इस लालच की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम जब नाराज हुआ तो सुन्नियों गौर से सुनो, अल्लाह का अजाब आ गया, अजाब आ गया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। क्या बना दिया? बंदर। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। सैदपुर वालों गौर से सुन लेना, खूब गौर से। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अब तुम जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, शीशे में मुंह देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना मौला तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, मौला तेरा बड़ा शुक्र। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, या अल्लाह गुनाह पे गुनाह करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, रोजे मैं नहीं रखता, ज़कात मैं नहीं देता, गरीबों को मैं सताता हूँ, माल लोगों को मैं मारता हूँ। अपने जराइम याद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बाद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह ऐ मेरे मौला, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। सैदपुर वाले एक बात याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर चेहरा सलामत है, अजाब नहीं आता, तो जान लेना ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये ना तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, ये इबादतों का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, हाथों उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का करम है, सदका मदीने वाले का है। बहुत उम्दा कि गुनाह करते हैं हम मगर अजाब नहीं आता।
इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो। किसकी मोहब्बत से? आका की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत तो बहुत है इधर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो मोहब्बत, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता लगेगा क्या है मदीना और क्या है मदीने वाले। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान। बहुत दुनिया की मोहब्बत इधर दिल में भर ली, छोड़ दीजिए किसी काम के लिए मोहब्बत। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने हजरत अबू बकर को चमका दिया। सुभान अल्लाह। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने उमर को फारूक आजम बना दिया। उस मोहब्बत से सीना चमकाइए जिसने बनु उमैया के एक फर्द उस्मान को ज़ुन्नूरैन का खिताब अता कर दिया। उस मोहब्बत को सीने में बसाइए जिस मोहब्बत ने अली को हैदर कर्रार शेर खुदा बना दिया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, बात समझ में आ रही है? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के लोगों के सामने सबको जमा कर लिया। एक पहाड़ की चोटी पे हुजूर खड़े हुए, ताजदारे मदीना खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास कूलू जब मेरे आका ने ऐलान तौहीद बुलंद किया, मक्के वाले नाराज हो गए। किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, नाराज हो गए। मगर मेरे अजीजों सुनो, एक निकल के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा निकल के आया, 14 साल का बच्चा निकल के आया। जोर से 14 साल का बच्चा निकल के आया। उस बच्चे ने आकर कहा, ऐ जाने कायनात, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ, रब की रबूबियत, आपकी नबुव्वत और रिसालत का इकरार करता हूँ। ऐ लोगों, ये 14 साल का एक अकेला आने वाला कौन था? इस जात का नाम कोई और नहीं, मौला अली हैदर कर्रार शेरे खुदा था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अली आए थे। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, बड़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। और मैं तो यूं कहता हूं मियां, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, उसके बाद में जो हुजूर का ये एक पूरा घराना बना, खास मखसूस घराना, तो वही है जो अहले बैत। मगर अगर इन सबको भी घराने में शामिल इस लिहाज से किया जाए कि ये सब वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आओ वाला हजरत क्या कहते हैं अपने आका की शान बयान करते हुए। मेरे इमाम कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं 1 घंटे तक तकरीर खत्म नहीं करूंगा, और आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो 10-15 मिनट में निपटा लेंगे काम। अब आपकी मर्जी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग तैबा में
सुहाना फूल फूला नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लग रहा है आप थक गए। आओ मेरे अजीजों गौर करो, इसने दूध का लोटा आगे बढ़ा के कहा पी ले मेरे भगवान, पी ले मेरे खुदा। मगर कैसे पिए? पत्थर की मूर्ति में जान तो नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा, इसे लगा कि शायद मैं आज पहली बार आई हूं इसलिए नहीं सुन रहा। मेरे बाबा पंडित हैं, रोज पिला के जाते हैं, मैं आज पहली बार आई हूं तो शायद मुझसे मानने को तैयार नहीं, पीने को तैयार नहीं। कहने लगी क्या हुआ जो पहली बार आई हूं मगर तुझे ही मानती हूं, पी ले। मगर कैसे पिए? कहने लगी पी ले, अगर तूने नहीं पिया तो मैं जब ये दूध वापस लेकर जाऊंगी तो सब मुझे देख के कहेंगे गई तो थी मगर अपने माबूद को राजी न कर सकी। कहती है मेरी बात खराब होगी, रुसवाई होगी। मगर वो कैसे पिए जिसमें हरकत कोई नहीं, पत्थर का मुजस्समा है, कैसे दूध पिए? अल्लाह अल्लाह गौर करो। अब ये कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं पिएगा तो मैं भी जिद्दी हो जाऊंगी नहीं। कहती है तेरे चरणों में अपना सर पटक पटक के जान तो दे दूंगी मगर बगैर तुझे दूध पिलाए नहीं जाऊंगी। मगर वो कैसे पिए? ये भी जिद पे अड़ गई, इसने भी अपना सर उसके चरणों पे, उसके पत्थर के मुजस्समे के पैरों पे सर मारना शुरू किया। समझ नहीं थी, जानती नहीं थी कि मैं कर क्या रही हूं। लोगों जरा जहन करीब करो, इसने उसके चरणों पे सर मारा, सर पटकने लगी। इसने इधर सर पटकना शुरू किया, अभी सर मार रही है कि अचानक एक नर्म सा हाथ इसके सर के नीचे आया। वो हाथ इसके सर से मस हुआ, इसे यूं महसूस हुआ कि मेरे दिमाग की सारी गिरहें खुल गई है, मेरा सारा दिमाग रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसने सर उठाया, देखा किसका हाथ है। पहले समझी थी शायद मेरा भगवान राजी हो गया है इसलिए ही अपना हाथ रख दिया है। मगर जब सर उठा के देखा तो भगवान जू का तुम पत्थर की मूर्ति। मगर इसने देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन बुजुर्ग है? वो हिंदुस्तान का राजा, हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसने सरकारे गरीब नवाज को देखा, देखकर कहने लगी आप कौन हो? क्यों आप मेरी इस इबादत में खलल डाल रहे हैं? आपने फरमाया बेटी खुद ब खुद अपनी जान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं, सर पटक कर जान देना ये हिमाकत है, अक्लमंदी नहीं। कहने लगी फिर क्या करूं? अपने माबूद को राजी करना चाहती हूँ। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया क्या चाहती है? कहती है दूध नहीं पीता, दूध पिलाना चाहती हूँ। आपने फरमाया बस इतनी बात है, बस दूध ही तो पिलाना है। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सर पटकना बंद कर, सर पत्थर पे मारना बंद कर, तू दूध पिलाना चाहती है ये दूध पिएगा। आपने पत्थर की मूर्ति से कहा ओ पत्थर के माबूद, पत्थर की मूर्ति, ओ बातिल माबूद, ओ पत्थर के मुजस्समे, उठा ले जल्दी दूध का कटोरा, दूध का लोटा उठा ले और जल्दी पीना शुरू कर दे। बगदाद सरकारे अजमेर हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दे दिया मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई। आपको जलाल आया, दोबारा फरमाया पी ले, इसने नहीं पिया। तीसरी बार आपने फरमाया पी ले वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। सुभान अल्लाह। फरमाया राजी में पी ले वरना जान ले मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। समझ रहे? कुछ लोग बस इसी पे लगे अल्लाह 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 अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह खूब कर रहे हैं, बेमानी खूब कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी रात दिन कर रहे हैं, तस्बीह हाथ में यूं पीछे लटकी है, और आगे किसी से कोई सौदा चल रहा है किसी भी चीज का, तो उससे खूब दबा के झूठ बोल रहा, पीछे अल्लाह अल्लाह, आगे से झूठ दना दना। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का दामन पकड़ो तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रसाई हासिल होगी, और जिसे आका का दर मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार गरीब नवाज आप फरमाते जल्दी उठा के पी लो वरना मेरा नाम मोइनुद्दीन है। इतना फरमाना था आलम जलाल में कि पत्थर का मुजस्समा हिलने लगा, इसमें हरकत हुई, इसने कटोरा वो दूध का लोटा उठाया, मुंह को लगाया, घटाघट घटाघट सारा का सारा पी गया। अक्ल बोली ये कैसे, अक्ल बोली पत्थर है कैसे पी लिया, तो इश्क बोला ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई गुजारिश करे तो अल्लाह इनके लिए पत्थरों में भी जान डाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें ये शान अल्लाह ने अता की। इसने सारा दूध उठाकर पी लिया, लड़की बड़ी खुश हो गया मेरा काम, मगर जो सर मारा था ना पत्थर पे तो सर से खून निकला था। जब सर से खून निकला था तो जब ये मंदिर से बाहर निकली लोगों ने इसे देखा, लड़की है, जवान है, हसीन है, जा रही है, खून बह रहा है, तो यूं लगा कि शायद किसी ने इसके साथ में कोई नाजेबा हरकत की है, शायद किसी ने इसको पकड़ा होगा, शायद किसी ने इसके साथ कोई बदसलूकी की होगी। लोग इसे देखकर चौंक गए, ये तो फला पंडित जी की बेटी है, वो तो बड़े शरीफ आदमी है, मगर किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी पर हाथ डाल दिया, किसने जुर्रत की कि पंडित की बेटी को जो है पंडित की बेटी के साथ नाजेबा हरकत की। अल्लाह अकबर। अब ये लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 बढ़ते गए। लड़की आगे आगे जा रही है अपने घर, पीछे पीछे काफी तादाद में लोग जमा हुए। पंडित जी के घर में लड़की पहुंची, बाप ने बेटी को देखा, बाप भी हैरान है, बेटी के सर से खून निकल रहा है। बाप ने अपनी लाडली बेटी को प्यार किया, पर बाप कहने लगे ऐ बेटी ये क्या हुआ, खून कैसे निकला। तो पीछे से लोगों ने कहा पंडित जी अब तुम्हारी बेटी पवित्र नहीं रही। का क्या मतलब, का देखो ना अकेली गई थी लौट के आई है, तो हाल ये है पता लगता है किसी ने इसको उधर पकड़ा है, किसी ने इसकी पवित्रता को तार तार किया है। पंडित जी ने इतना सुना तो शर्मसार हो गए, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बेटी से मालूम किया बेटी क्या बात है, बेटी कहने लगी अब्बा ऐसा नहीं है। का क्या है, कहने लगी बाबा ये खून तो इसलिए निकला है कि जो अपना माबूद है ना खुदा, वो दूध नहीं पी रहा था, तो मैंने भी कसम खाई थी दूध नहीं पिएगा तो मैं इसके चरणों में सर पटक के जान दे दूंगी। मैंने वहां सर पत्थर पे मारा है तो मेरे सर से खून निकला है। बाप ने जब इतनी बात सुनी और लोगों ने जब इतनी बात सुनी तो कहा अच्छा तो क्या तुमने दूध पिला दिया। कहने लगी हाँ मैं दूध पिला के आई हूँ। ये सारे के सारे कहने लगे ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर की मूर्ति कैसे दूध पिएगी। कहने लगे हम भी बरसों से जाते हैं मगर दूध यूं ही डाल के आ जाते हैं। इससे लोग कहने लगे कि तू झूठ बोल रही है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, जरूर तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। अब तो पंडित जी भी सर झुकाने लगे कि बेटी जो बात कह रही है वो तो अकल में आने वाली है ही नहीं, पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती, लिहाजा बेटी की बात गलत है। अब बाप रो के कहता है पंडित बेटी बता देना क्या हुआ है, बता देना किसने तुझे छुआ है, बता देना किसने तेरे साथ ज्यादती की है। बेटी कहती है बाबा बात ऐसी नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है। कहते हैं बेटा, वो पंडित जी कहते हैं बेटी मैं तुझे तो जानता हूँ मगर ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया इत्मीनान नहीं करेगी। सारे लोग कहने लगे वो पत्थर की मूर्ति तो दूध ही नहीं पीती है, ये कहने लगी मैं पिला के आई हूँ। तो कहने लगे तू क्या अब भी पिला सकती है, कहने लगी बिल्कुल पिला सकती है।
लोग बड़े हैरान कहने लगे अगर पिला सकती है तो चल हमारे सामने पिला के दिखा, तब मानेंगे। इसने कहा चलो। ये आगे आगे लोटे में फिर दूध लिया, लोग पीछे पीछे फिर पहुंच गए उसी बुत कदे में। फिर वही मूर्ति है, वही दूध का लोटा इसने आगे रखा, कहने लगी चल मेरे भगवान, चल मेरे खुदा, उठा ले और पी ले। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे पिए? इसने कहा पी ले, उसमें हरकत भी नहीं आई। लोग कहने लगे देखा, हम तो कहते तो झूठ बोल रही है, बात सही निकली, वाकई झूठ बोल रही है। लड़की कहने लगी जरा रुक जाओ। दोबारा कहती है ओ मेरे भगवान बड़ी रुसवाई न करा, जल्दी उठा के पी ले। मगर कोई हरकत नहीं। लोग बोले अब तो पूरा यकीन हो गया ये झूठ बोल रही है। लड़की की आंखों में आंसू आए, कहने लगी बात अब इज्जत पे आ गई है, अब बात पाक दामनी पे आ गई है, मेरा दामन आज मेरे दामन पर दाग लगने वाला है। लड़की ने दूध का लोटा आगे सरकाया, कहने लगी ओ मेरे भगवान पी ले, अगर पीता हो तो पी ले, वरना याद रख वही बुजुर्ग जो आए थे दोबारा उनको बुला लूंगी। इतना कहना था, पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई। उसने फिर उठाया, फिर सारा का सारा पी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इसने जब सारा पी लिया तो लोग तो देख के हैरान रह गए, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है। हम बरसों से आते हैं, दूध का लोटा हाथ में पकड़ के लाते हैं, कभी इसने दूध नहीं पिया हमारे पत्थर के खुदा ने, कभी इस मूर्ति ने दूध नहीं पिया। आज कैसा अचंबा हुआ, आज ये क्या हुआ। लोग कहने लगे ए लड़की ये बता, ये जो तूने इससे कहा था कि उन बुजुर्ग को बुला लूंगी, कौन बुजुर्ग है, किसका नाम है जिसके डर से इसने पी लिया, किसके नाम की धमकी तूने दी है। कहने लगी जानती तो नहीं हूं, बस इतना पता है जब मैं पत्थर पे सर मार रही थी उन्होंने अपना दस्त शफकत नीचे रखकर मुझे पत्थर पे सर मारने से रोका था और कहा था तू दूध ही तो पिलाना चाहती है लेकिन दूध पी लेगा। लोगों ने इतना सुना तो कहा बेटी जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग, जल्दी बता किधर गए वो बुजुर्ग। कहने लगी ये तो नहीं पता, मगर हाँ इस तरफ को जाते देखा था, लोग उसी रास्ते पे चले, आगे चलते गए, देखा तो एक मकाम पर अल्लाह ताला के प्यारे वली, हिंदुस्तान के राजा, सैयदुल औलिया फिल हिंद, हजरत सरकारे गरीब नवाज एक जगह पर अपनी कुटिया बनाए, झोपड़ी बनाए हुए उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग सारे आए, सरकारे अजमेर, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर अपना सर झुका के बोले बाबा, जिसके आगे सारी जिंदगी सर झुकाया, जिसको खुदा माना, उसमें तो कोई पावर ही नहीं निकली, वो तो आपके हुक्म से और आपके नाम के डर से काम करता है। कहने लगे हमने जान लिया वो पावरफुल नहीं है, आप पावरफुल हो। कहने लगे आप हमारे भगवान हो, आप हमारे खुदा हो, अब हम उस खुदा की पूजा नहीं करेंगे, आपकी करेंगे। इतना सुना तो हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ऐ लोगों, न वो तुम्हारा खुदा है न मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदा तुम्हारा मेरा वो है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, और उसी परवरदिगार ने पत्थरों को भी पैदा किया है। आपने फरमाया अगर सर झुकाना है, अगर इबादत करना है तो पत्थरों की नहीं, इंसानों की नहीं, इबादत करना है तो उस परवरदिगार की करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। वो परवरदिगार उसकी इबादत करो। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयसर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला हो तू यंदा है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह। फरमाया उस खुदा की इबादत करो, उस खुदा के आगे सर झुकाओ। अजीजान गिरामी उल कद्र मिलाद की महफिल सजाई है, फैजान मुस्तफा, नूर मुस्तफा का फैजान जिधर भी जलवे देखोगे नजर आएगा। नूर मुस्तफा का फैजान बारगाह गरीब नवाज में भी मिलेगा, नूर मुस्तफा का फैजान बारगाह सरकारे निजामुद्दीन औलिया में भी मिलेगा, बारगाह मुस्तफा का फैजान आपको हिंदुस्तान के अकाबिर बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा, हिंदुस्तान के खाजगान और हिंदुस्तान के औलिया बुजुर्ग
बुजुर्गों की बारगाहों में मिलेगा। अल्लाह ताला आपको हमें सबको हुजूर के जिक्र इस बात तो नफी भी कहा जाता है, ये बड़ा उम्दा जिक्र है। जिक्र करो मेरे साथ मिलकर पढ़ो, ला इलाहा हो ला इलाहा। जोर से इतनी जोर से पढ़ो कि आपकी आवाज गूंज जाए, इस माइक में आ जाए, इस माइक में आ जाए। इसमें आ गई ना तो फिर ये आपकी आवाज ये जो डिवाइस लगे हुए हैं इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तो दुनिया जहां जहां भी सुनेगी पता लगेगा पीपलसाना के लोग अल्लाह का जिक्र इतने उम्दा अंदाज में किया करते हैं। हजरत माइक को मुझे इधर घुमाओ, इनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। जोर से पढ़ना मेरे साथ मिलके, ला इलाहा हो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने बजाया, लोगों ने सुना, लोग करीब आए, क्योंकि इस साज में वो मजा था कि लोग रोक न सके खुद को, आ गए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आ गए, बैठ गए। अब वो अपना मंदिर का रास्ता भूल गए, पूजा पाठ भूल गए, सरकार गरीब नवाज के सामने बैठ गए। सरकार गरीब नवाज इधर बजाने लगे, इधर बजाने लगे, इधर ये सारे के सारे बैठने लगे। एक दो दो चार नहीं बल्कि जितने भी उस रास्ते से गुजरने वाले थे, सुबह सुबह का वक्त था, जितने भी गुजरने वाले थे, अपना काम उधर करने वाले थे, वो इधर ही सारे के सारे बैठ गए। ताजदारे अजमेर सरकार गरीब नवाज के सामने सारे के सारे बैठ गए। आप म्यूजिक बजाने लगे, थोड़ी देर गुजरी, सारे के सारे बैठ गए, दिन चढ़ने लगा। आपने फिर साज बंद किया, जब साज बंद किया लोग सारे चले गए, मगर आपस में जिक्र करते जा रहे हैं। आज इस फकीर ने वो साज सुना दिया कि जिसका असर दिल पर हो गया, दिल माइल हो गया। अब दूसरा दिन आया, सरकार गरीब नवाज फिर रास्ते में बैठकर बजाने लगे, फिर ये सारे के सारे वहीं बैठ गए, मंदिर का रास्ता छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में बैठ गए, सारे के सारे अल्लाह का जिक्र और वो साज सुनने लगे। लेकिन जब आपने बंद किया तो कहने लगे और सुनाओ। आपने फरमाया कल आना फिर सुनाऊंगा। सिलसिला चलता रहा, ये सारे के सारे रोज आते रहे, सुनते रहे। लोगों हालात ये हो गए, मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ सब छोड़ दिया, गरीब नवाज की बारगाह में आकर वो सारंगी सुनने लगे, वो साज सुनने लगे। एक दिन बड़ी तादाद में सारे के सारे जब जमा हुए, क्योंकि कम थे तो बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बहुत हो गए थे। अब ये सारे के सारे आ गए, मगर सरकार गरीब नवाज नहीं आए। आपने वो साज नहीं बजाया। जब आपने साज नहीं बजाया तो ये सारे के सारे परेशान, कहने लगे अल्लाह वाले अपनी कुटिया से जरा निकल के आओ, हमें वही साज सुनाओ। हम सब भूल गए, हमें आपका ये नगमा याद रहता है, ये आपका साज याद रहता है, ये जब तक ना सुन ले हमारे दिलों को चैन नहीं आता है। आप साज बजाते हैं, आवाज दिल पे टकराती है, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने सुना, आप समझ गए अब ये इसके सुने बगैर रह नहीं सकते हैं। आपने फरमाया बजाऊंगा, मगर पहले मेरी शर्त है, पहले जैसा मैं कहूं वैसा करो, फिर बजाऊंगा। इन्होंने कहा जी क्या करना होगा? कहा जैसा कहूंगा करोगे? कहने लगे बाबा जो कहोगे वही करेंगे, मगर साज सुना दो, जरा सारंगी बजा दो। अच्छा जो कहूंगा करोगे? हाँ। आपने फरमाया चलो मेरे पीछे पीछे चलो। सबको लेकर कहां गए? अना सागर पे पहुंच गए। फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करो। आप वुजू करने लगे और देख देख कर ये सारे के सारे भी वुजू करने लगे। जब वुजू कर लिया, आपने अना सागर के करीब मैदान में आगे खड़े हुए और कहा जरा सफ बना के खड़े हो जाओ, जरा लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सबके सब खड़े हो गए, सफे तैयार हो गई। अब सरकार गरीब नवाज ने आगे खड़े हो गए। आपने फरमाया जैसे मैं करूं वैसे करते जाना, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलते जाना। आगे सरकार गरीब नवाज ने हाथों को उठाया, कहा अल्लाह अकबर। यूं अल्लाह अकबर कह के कानों की लो तक अंगूठे लगाए, नियत बांध ली। इन पीछे वालों को पता नहीं था हो क्या रहा है, मगर इन्होंने भी अल्लाह अकबर कहा और इन्होंने भी हाथ बांध लिए।
आगे सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया, अल्लाह के कुरान की तिलावत होती रही, ये सारे के सारे झूमते रहे, ये सारे के सारे मचलने लगे, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला गरीब नवाज है, कुरान पढ़ने वाला हिंदुस्तान का राजा है, कुरान पढ़ने वाला वो है जिसको मदीने से चुनकर मुस्तफा ने भेजा है। आपने कुरान पढ़ा, कुरान इनके दिल में घर करने लगा, फिर रुकू हुआ, फिर सजदा हुआ। सरकारे गरीब नवाज ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरी बारगाह में लाकर इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, पत्थर के खुदाओं से हटाकर तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था, अब इन्हें मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जैसे ही आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और नमाज मुकम्मल की और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लोगों ने सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, बाबा आज जो सुनाया है ऐसा मजा तो कभी आया ही नहीं है। आज तो हम सुनकर उस सांस को भी भूल गए, वो जो था उसको भूल गए, आज जो सुनाया है उसमें तो मजा आ गया। अब दिल चाहता है जो तुम सुनाते हो, जो तुम पढ़ते हो, हम भी उसको पढ़ें, हम भी उसको सुने। तो कहा अब एक काम करो, जल्दी मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा। मैदान में शर्कनी आका फरमाते तीसरा सवाल मैं उधर करूंगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो करने वाला नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया तीसरा सवाल करोगे कयामत अल्लाह की बारगाह में सर झुका के करूंगा और फिर अल्लाह से कहूंगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। ये उम्मत की फिक्र है हुजूर को, और सुनो मेरे आका ने कितनी फिक्र की है तुम्हारी मेरी गुनाहगारों की। सारी जिंदगी आका गुनाहगारों की फिक्र में रहे, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा ने तुम्हारी मेरी फिक्र की है। आज हम और आप 2 वक्त की नमाजें पढ़ के समझते हैं हमने बड़ा काम कर दिया। आज हम और आप मिलादुन नबी के मौके पर एक जलसा सजाते समझते हैं बड़ा काम कर दिया। अरे जिंदगियां सारी लगा दे फिर भी हक अदा नहीं कर सकते हैं। इतने एहसानात है आका के, इतना करम है मदीने वाले मुस्तफा का। जो कुछ भी मिला है आका के सदक़े में मिला है, जो कुछ भी मिलेगा मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिलेगा। आओ जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा दुनिया के अंदर हयात ज़ाहिरी के साथ जब तक रहे आका को उम्मत की फिक्र रही। हर लम्हा आका ने उम्मत की फिक्र की है, हर लम्हा आका उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ताजदारे मदीना ने गार के अंदर भी जाकर आंसू बहाए, बहुत रोए मेरे आका। 1-2 दिन नहीं 3-3 दिन तक आका ने आंसू बहाए, हम गुनाहगारों के लिए रोते रहे। जब सहाबा ने देखा आका नजर नहीं आए, तलाश किया तो आबादी के बाहर गार के अंदर रोते मिले। लोगों किसके लिए रो रहे हैं? वो तो खातिमुन नबिय्यीन है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो अंबिया के पेशवा और इमाम है। लेकिन किस लिए आंखों में आंसू है? तुम्हारी मेरी फिक्र है, इसीलिए आंखों में आंसू है। तुम्हारे मेरे गम में आका रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आगे बढ़ो मेरे अजीजों। अय्याम अलालत है मुस्तफा के, मदनी जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं। हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं। हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया। आका की शरीयत को तार-तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त नाफरमानियां, खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर, किसी चौपाल किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगा
कर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गांव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान जिसे इश्क़ मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी, इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी, इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी। आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मौन बना लो और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। अंदर अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं आराधी हूँ, इत्तेहादी हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ सहाबी, ओ आराधी अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत कलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करता तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसको दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय हाय, और देख भी कैसे रहे जैसे वाकई। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार हैं, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, तबीयत दलील है, या में अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार को सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत दलील है। अल्लाह तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया। चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया। तू तो जानता था तबीयत दलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया। परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, आतिफ़ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदे, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है।
अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो, अगर सीने में दिल है धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदारे मदीना फरमाते या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयात ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में या अल्लाह हयात ज़ाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदारे मदीना ने बारगाह रब्बिल यज़ल यज़ाल में अर्ज कर दिया मौला जब मैं ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सुन ले, मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता, कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है, किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में, तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूँ, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ रब्बिल यज़ल वला यज़ाल, ऐ मेरे परवरदिगार ऐ खालिक़े कायनात, जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है, कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसे इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया या अल्लाह अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना इंसानियत पर हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने कहा सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा नेमते मौत का किस दम पे ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं
बेगैरत है वो इंसान जो मोहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदार मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो गला हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, परवरदिगार तू फजल फरमा दे, मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा, तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे इस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत। अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये मुस्तैजा फिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदार मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह माफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए तौबा न कर सके। या अल्लाह उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब आपका अगर तुम गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाने महमूद अता कर दूंगा। महबूब फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठा के जाना, मैं उनकी बख्शिश करता जाऊंगा। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम बान गया। मगर लोग आज नहीं मान रहे, कल देखेंगे शान मुस्तफा तो समझेंगे। मगर फिर मेरे इमाम अहले सुन्नत इधर भी पुकार पुकार के बता रहे हैं और उन बदबख्तों से उधर भी कह देंगे, उधर भी इमाम अहले सुन्नत का ऐलान होगा। आज तुम हैरत से देख रहे हो, मैं तो तुम्हें कल भी बताता था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज समझ ले, आज मान ले, आज जान ले, आज नहीं समझेगा तो नुकसान ही नुकसान। ये प्यार है हुजूर का उम्मत से, ये गम है हुजूर को तुम्हारा मेरा हम गुनाहगारों का। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने कहा कौन, कहा मैं एक आराबी एक देहाती हूँ, किस लिए, कहा हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत दलील है, आज नहीं कल आना। चला गया, दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने फरमाया कौन, आवाज आई मैं एक आराबी हूं, आका की खैरियत मालूम करने आया हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया ओ वाले, आका की तबीयत दलील है, आज भी नहीं कल आना, कल खैरियत मालूम करना। ये आज भी चले गए,
दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन आया।